स्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो if the tangent of the circle लिखे, if the tangent to the circle, ठीक है, सर्कल नहीं होगा यार, कर्व होगा, सर्कल कैसे हो सकता है। इक्वेशन लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस में ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, एक्स क्यू लिखा हुआ है, कभी सर्कल होगा, ठीक है, एट 1, -6 is parallel to the line, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस में 5 इक्वल टू 0, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। देखो इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स प्लस में बी एट पॉइंट कितना लिखा हुआ है, एट पॉइंट 1, -6 इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है। y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस में बी, यहां से सर जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा और इस लाइन का, ये दोनों के आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट निकालेंगे इस कर्व का एट पॉइंट 1, -6 पे जो टेंजेंट निकलेगा उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा। क्यों सर? क्योंकि पैरेलल है, वहां से ए या बी का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि 1, -6 इस पॉइंट इस कर्व पे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कर्व के ऊपर में 1, -6 इस पे पुट अप करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म ऑफ ए और बी, और दूसरा इक्वेशन यहां से सॉल्व करेंगे ए या बी के टर्म में कुछ निकलेगा, सॉल्व कर देंगे हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स प्लस में बी। जैसे डेरिवेटिव करते हैं एट 1, -6 पे तो निकलेगा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे कितना होगा बताना, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा बताना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब 3x² प्लस में ए, करेक्ट। एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट बताएंगे, एट पॉइंट 1, -6 पे यदि देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा बताना, एक्स की जगह पे 1 पुट अप करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस में ए, तो 3 प्लस में ए का वैल्यू सुनना देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला, 3 प्लस में ए। अच्छा यहां से जो है ये क्या है, टेंजेंट इज टेंजेंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट ऑफ द कर्व, ठीक है ना, इज पैरेलल टू व्हाट, इज पैरेलल टू x माइनस में y प्लस में 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन जो होगा, स्लोप ऑफ जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप कितना होगा बताएंगे, स्लोप ऑफ लाइन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये जो 1 है आपस में इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 प्लस में a इक्वल टू 1, a का वैल्यू किसके बराबर, -2 के बराबर, क्लियर है, a का वैल्यू किसके बराबर, -2 के बराबर। अच्छा इसके साथ ही साथ सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये जो पॉइंट है 1, -6 इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा, पुटअप कर दूं, जैसे पुटअप करेंगे y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स प्लस में बी, ये पॉइंट पुटअप करेंगे तो y की जगह पे -6, x की जगह पे 1 प्लस में a प्लस में b, तो कितना हो बताना, a प्लस में b इक्वल टू -7, a का वैल्यू -2 पुटअप कर देते हैं तो -2 प्लस में b, हाँ बोलो, हाँ तो इस लाइन का स्लोप यहाँ पे बोला ना, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, हाँ बोलो बोलो, इस लाइन का स्लोप कितना है, x माइनस वाई प्लस 5, हाँ तो टेंजेंट का स्लोप ही तो निकालेंगे, ये देखो इसका इस कर्व, हाँ ठीक है, तो माइनस में 2 प्लस में b माइनस में 7, b इक्वल टू कितना, -7 प्लस में 2, तो b इक्वल टू कितना हो गया, -5, तो पॉइंट आंसर कितना निकला, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -5, ठीक है।
समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट ओवर 3x माइनस में 2 which is parallel to the line 4x माइनस में 2y प्लस में 5 इक्वल टू 0। इसका निकाल के दिखा दे, इस क्वेश्चन को निकाल के दिखा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट ओवर 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, बिना पॉइंट का तो कोई काम होगा नहीं, पहले पॉइंट निकाले पड़ेगा। लेट कर लेते सर जी पॉइंट ऑफ द कर्व जो है आजा कितना होता है बताना, p जिसका वैल्यू कितना है x1 y। कर्व जो है वो कितना मान लिए p इक्वल टू x1 y1। अब यहाँ पे जैसे ही अपने पास जो कर्व दिया y इक्वल टू रूट ओवर 3x माइनस में 2, इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx इक्वल टू, बच्चा लोग बताएंगे क्या हो जाएगा 1/2 रूट ओवर कितना 3x माइनस में 2, और जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल तो इंटू 3 हो जाएगा। तो dy बाई dx का वैल्यू फाइनली कितना मिलेगा 3/2 रूट ओवर 3x माइनस का 2। करेक्ट। अब कौन सा पॉइंट पे निकाला है एट पॉइंट कितना x1 y1 पे। तो जैसे निकालोगे तो कितना बताना है dy बाई dx इक्वल टू, ये हो गया 3/2 रूट ओवर 3x1 ना 3x1 माइनस में 2। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है और यहाँ का जो लाइन है ये दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल बोला है। तो कितना हो जाए बताना 3/2 रूट ओवर 3x1 माइनस में 2। ये देखना क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाए बताना सर जी ये हो जाएगा माइनस में 4/2। हाँ कर दो, तुम लोग की जिंदगी सही है। 2 2 जब 4 3x1 माइनस में 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। अच्छा स्लोप ऑफ ये जो लाइन इसका तो आएगा 2 ना, माइनस में 4 बाई माइनस में 2, तो ये 2 आएगा। हाँ ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 9 प्लस में 16, ये कितना तो बताना 3x1 माइनस में कितना 2। आंसर सॉल्व करेंगे इधर, तो इधर हो गया 9, ये 16 थी 48, ये x1 ये कितना हो जाएगा माइनस में 32। फाइनली कितना हो जाएगा बताना, कितना हो रहा है 41। अरे भाई ये क्या निकल रहा है x1 इक्वल टू कितना 41/48। अच्छा y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। अच्छा ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर देखो तो कितना हो जाएगा बताना y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर 3x1 माइनस में 2, क्योंकि अपने को पॉइंट चाहिए, कुछ भी करो पॉइंट तो जरूरी है, बिना पॉइंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल ही नहीं सकता भैया। तो 3x1 का वैल्यू कितना है 41/48 माइनस में 2 कैंसिल हो रहा है 2 से, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 41। ठीक है, ये 20 कितना हो जाएगा 16 ना, 16 दूनी 32 माइनस ये 9/16, मतलब ये y1 का वैल्यू हो जाएगा 3/4। अच्छा ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट जो होगा वो कितना हो जाएगा बताना, x का वैल्यू कितना है 41/48 कॉमा y1 का वैल्यू कितना निकला 3/4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होता है ना y माइनस में y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा सर 2। आया ना, चाहे ये निकाल लो इसका स्लोप निकालो चाहे इसका स्लोप निकालो, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, पैरेलल है। अच्छा यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा x माइनस में x1 वैल्यू पुट अप करें, y माइनस में y1 का वैल्यू कितना है 3/4 इक्वल टू कितना 2, x माइनस में x1 का वैल्यू कितना है 41/48, क्रॉस मल्टीप्लाई करें भैया 4y माइनस में 3/4, यहाँ से 2 इंटू 48x माइनस में 41/48, ये कैंसिल करेंगे तो 24, इस 24 से इसको कैंसिल करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 24y माइनस में 18 इक्वल टू 48x माइनस में 41, उधर लेके चले जाएंगे तो 48x माइनस में 24y
उधर लेके चले जाते हैं तो कितना होता है बताना। माइनस में 18 उधर चला जाएगा तो भैया इधर 2 21 23 माइनस में इक्वल टू 0। कुछ कॉमन बिल्कुल नहीं, ये हो गया। ठीक है, आ जाओ। एक छोटा सा बात सुनना ध्यान से, लिखो टॉपिक लिखो, एक छोटा सा टॉपिक लिखना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाले, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, P ब्रैकेट में लिखना है x1, y1। एक टॉपिक है, नोट करो, मिटा दी इसको। जो एक्सटर्नल पॉइंट है किसके ऊपर में सर? ऊपर में नहीं है, बाहर में। कहाँ है सर? सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से यदि सर्कल के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इस पे बात करते हैं। मिटा दे इसको। आइए देखते हैं ध्यान से, लेट कर लेते हैं। एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं सर? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोलो हाँ या ना। इसका सेंटर होता था, सेंटर क्या होता है बताएंगे? किसी को याद है? सेंटर जो होता है वो -g, -f, करेक्ट। रेडियस भी होता है सर, रेडियस भी होता है। रेडियस कितना होता है बताएंगे? √g² प्लस में f² माइनस में c। सर जी ये ना सर्कल हुआ, ठीक है, एकदम सही। इस सर्कल का ये सेंटर हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे -g, -f। बोलो हाँ या ना। बाहर में कोई एक पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट जिसका वैल्यू है x1, y1, ठीक है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर में एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया जिसका नाम यहाँ पे देते हैं ए से लेके पी तक का ही लेंथ निकालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी x1, y1। तो हम लोग को लेंथ किसका निकालना है? एक पी का। अच्छा, अपने को ये पता है कि यहाँ से रेडियस से टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वो 90 डिग्री होता है, और अपने को पता है कि रेडियस से इसको, रेडियस का नाम, ये रेडियस का फॉर्मूला बताइए आपको क्या है? रेडियस का वैल्यू कितना है? √g² प्लस f² माइनस। यहाँ से ये वाला जो होगा ये हाइपोटेनियस कहलाएगा, बिकॉज ये 90 डिग्री, 90 डिग्री अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा। तो हम लोग को ये बात तो पता चल गया कि OP का स्क्वायर जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस AP का स्क्वायर होगा। और AP का स्क्वायर ही आपको निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? AP का स्क्वायर निकालना है। AP का स्क्वायर इक्वल टू बताएंगे OP का स्क्वायर माइनस में OA का स्क्वायर। बोलो क्लियर है या नहीं? तो यहां से आपके पास जो AP का स्क्वायर निकल रहा है भैया, OP, सर जी OP, O से लेके P, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे लगाएंगे, √, ध्यान सुनना, इसका स्क्वायर है, OP का स्क्वायर है ना, तो √, कितना बताएंगे? x1 प्लस में g इसका होल स्क्वायर प्लस में y1 प्लस में f, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, माइनस OA मतलब ये सर, और ये रेडियस है, हाँ या ना। रेडियस का वैल्यू कितना है? √g² प्लस में f² माइनस में c इसका होल स्क्वायर। ध्यान से यदि देखा जाए तो AP का स्क्वायर इक्वल टू, चलो क्या मिलेगा बताएंगे? ये रूट हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x1 प्लस में g का होल स्क्वायर प्लस में y1 प्लस में f का होल स्क्वायर माइनस में रूट हट जाएगा g² प्लस में f² माइनस का c। फाइनली यदि देखा जाए तो AP का स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में g² प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2fy1 प्लस में f² माइनस में g² माइनस में f² प्लस का c। कैंसिल हो रहा है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, और कुछ। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया? फाइनली निकल के आ गया AP का स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस में 2gx1
प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2f(y1) प्लस में c। मतलब देयरफॉर AP जो है लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है वो देखा जाए रूट ऑफ बार x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2f(y1) प्लस में c। मतलब सर जी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसी में उस पॉइंट को पुट अप कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ना, x1 पुट अप कर दो यहाँ पे तो x1 का स्क्वायर, y1 पुट अप कर दो यहाँ पे y1 का स्क्वायर, 2gx1 प्लस में 2f(y1) प्लस c और इसका स्क्वायर रूट कर दो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल गया। समझ में आया? नोट करें इसको, स्टॉप कर दो वीडियो को, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -4,5 -4,5 टू द सर्कल, to the circle, to the circle, find the length of the tangent drawn from the point, ठीक है, find the length of the tangent drawn from the point -4,5, ठीक है, of the circle x square plus y square equal to 16, x square plus y square equal to 16, लिखे, सर्कल का इक्वेशन लिख लिए, सर्कल का इक्वेशन लिख लिए, पॉइंट लिख लिए, सुना ध्यान से, पॉइंट कितना है -4,5। अब छोटा सा बात है, कभी कभी आपको डायरेक्ट बोल दिया हुआ रहेगा कि भैया लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालिए, अब आपको पता नहीं है कि वो एक्सटर्नल पॉइंट है या उस सर्कल के ऊपर में, छोटा सा बात, तो आप क्या करेंगे उस पॉइंट को पुट अप करेंगे। यदि वो जो पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट गिवन है वो सर्कल के पास हो जाए, वो क्या हो जाए, सर्कल के ऊपर में लाई करेगा, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब वो बाहर में है, तो बाहर में रहेगा, वहां से एक तरीका निकाल लिए, ये तरीका होगा, और ऑन दी सर्कल होगा तो याद है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो इसके पहले वाला क्लास में बताए थे, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब मेरे को बताइए ये बाहर में है या सर्कल के ऊपर में या सर्कल के अंदर में, खुद सोचो। बाहर में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा, काम बन जाएगा आपका। तो क्या बोला है, पॉइंट बताना, पॉइंट क्या दिया हुआ है -4,5, एंड क्या लिखा हुआ बताना, जल्दी बता दो, और क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 60, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट देखो कितना जल्दी निकल जाएगा, रूट ओवर x1 का स्क्वायर होगा प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस में 60, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, x1 की जगह पे कितना पुट अप करेंगे, -4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा y1 का वैल्यू कितना 25 माइनस 16, आंसर कितना हो जाएगा 5, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, नोट कर लो। हाँ बच्चा, हाँ, अरे वो वहां पे तो जी वगैरह है ही नहीं, जी जीरो है, जो इक्वेशन दिया हुआ, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसी में, जो इक्वेशन दिया हुआ उसी में पुट अप करना है आपको, और उसका रूट कर देना बस, जो इक्वेशन दिया हुआ उसी में पुट अप करना है। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, -2 टू द सर्कल, टू द सर्कल, बच्चा लोग ध्यान से देखें, टू द सर्कल 3 × x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, इसको बना के दिखाए जल्दी से, माइनस में 4x माइनस में 7y इक्वल टू 3, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोला है, तो ये कितना बताना है, 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 7y माइनस में 3 इक्वल टू 0। देखते हैं, जैसे 2, -2 पुट अप कर देंगे, जहां जहां पे x है पुट अप कर दीजिए भैया, तो कितना हो जाएगा बताना, 3 × 2 पे पुट अप करेंगे, कितना हो जाएगा बताना, 2 पे पुट अप करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में 4 × 2 माइनस में 7 × -2 माइनस का 3, कितना हो जा रहा है कोई बताएंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 12 प्लस में
4+3 12, माइनस में 8, माइनस माइनस प्लस में 14, माइनस में 3। तो रूट ओवर कितना देगा, 12 12 24, 24 में से 8 चला गया 16, 16 में से 3 चला गया, कितना हो जाएगा भाई 27। श्योर आ जाओ, तो आंसर कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा और लिख लो, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट लिखना, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,2, ठीक है, टू द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² प्लस में 2y² 2x² प्लस में 2y² प्लस में 5x प्लस में y इक्वल टू 15। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,2 टू द सर्कल 2x² प्लस 2y² प्लस 5x प्लस y इक्वल टू 15। कितना आंसर आया? हाँ, जो भी आया हुआ सबका सेम आया होगा। कितना है आंसर? कितना? सीधी सी बात है, आंसर 8 आया है। 8 आया है क्या? क्वेश्चन गलत लिखवा दिए थे क्या? क्या लिखवा है क्वेश्चन? 7,2 2x² प्लस 2y² प्लस 5x प्लस y, हाँ इक्वल टू 50, तो आंसर लिखा हुआ है 8 पॉइंट, हाँ ठीक है, इक्वल टू 15 है ना, हाँ ठीक है, तो आंसर लिखा हुआ है 8, पॉइंट है 7,2। आ जाओ यार देख लो, एक बार बोलो बोलो बोलो, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, एक बार बोला, पॉइंट क्या है 7,2 ना, और ये कितना दिया, इक्वेशन क्या दिया है 2x² 2y² प्लस में 5x प्लस y माइनस 15 इक्वल टू 0, चलेगा? रूट ओवर कर दो, 2 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस में 2 y के जगह पे 2 का स्क्वायर 4 कर दो प्लस में 7 बजे 35 ना, ठीक है, प्लस में कितना हो जाए बताओ? ओहो, अब समझ में आया। इक्वेशन ऑफ सर्कल में यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लेंगे तो कैसे होगा? स्टैंडर्ड वैल्यू लेके जाएंगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy, याद है? क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू लेके आएंगे, x² प्लस y² प्लस में कितना थे बताओ 5/2x प्लस में 1/2y माइनस में 15/2 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब जाके वैल्यू पुटअप करो, अब जाके वैल्यू पुटअप करो, समझ में आए? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, क्योंकि हम लोग का इक्वेशन क्या था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy, उसमें जाके पुटअप करते थे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x के जगह पे कितना, x के जगह पे कितना हो जाएगा बताना, 49 प्लस में 4 प्लस में कितना हो बताना, ये कितना 7 बजे 35 बटा में 2 प्लस में ये कितना हो बताना 1, और ये माइनस में 15/2, सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है, 15/2 माइनस में ये कितना आ जाएगा 10 ना, 49 प्लस में 4 प्लस में 1 प्लस में 10, समझ में आया? 20 आएगा कहाँ पे, 10 की जगह पे 20, अरे ये ठीक ही तो है, अरे 35 माइनस 15 20, 20 बटा में 2 10, ठीक है तो है 8 यूनिट, ठीक है, थोड़ा सुधार लेना, पीछे में कुछ गलती की होगी तो सुधार लेना उसको, ठीक है? जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में 3x² वगैरह दिया था, है ना, उसमें भी सुधार लेना पड़ेगा, उसमें भी सुधार लेना पड़ेगा। हाँ, उसका आंसर नहीं है यहाँ पे मेरे पास, नहीं हो, कॉपीज करवाए, ठीक है? समझ में आया क्या बोले? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व का बीच का जो एंगल है उसको निकालना है। आज देखो, मिटा दे इसको, आइए भैया,
एंगल बिटवीन टू कर्व्स मतलब इधर इधर आइए देखिए, यहां पे हो गया एक तो कर्व दिस वन और दूसरा कर्व सर दिस वन, ठीक है। दोनों कर्व के बीच का एंगल मतलब यहाँ पे निकालना पड़ेगा, लेकिन ये तभी निकलेगा जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता हो। तो ये दो कर्व दिया हुआ रहेगा सर, सपोज एक तो लिखा हुआ रहेगा y1 इक्वल टू एफ एक्स, ये पहला कर्व है, कर्व वन, ठीक है, कर्व वन, और ये कर्व टू है। कर्व वन जो है वो कितना है, एफ एक्स है, और कर्व जो टू है वो जी एक्स है। ये दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्चुअली देखो एंगल बिटवीन टू कर्व बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट तो कर्व का तो नहीं निकाल पाओगे, तो करना क्या पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये दोनों दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यहां से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। समझ में आ रहा है, ये भैया ये इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से इस पॉइंट से, और यहां से इस कर्व के लिए भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है, और ये दोनों का बीच का जो एंगल होगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। अब होगा क्या सर, ये इसके लिए, ये किसके लिए होगा, कर्व वन का, ये टेंजेंट किसका होगा बताओगे, टेंजेंट ऑफ कर्व वन, और ये टेंजेंट ऑफ कर्व टू। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल बना रहा होगा, सपोज थीटा वन, और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज थीटा टू, और दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो हम लोग को पता है क्या, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल मतलब थीटा टू इज इक्वल टू सम ऑफ थीटा प्लस में थीटा वन, बोलो हाँ या ना। तो थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हो, थीटा टू माइनस में थीटा वन, और दोनों का टेंजेंट फॉर्म ले लेते हैं। तो दोनों का टेंजेंट फॉर्म मतलब tan थीटा इक्वल टू कितना, tan थीटा टू माइनस में थीटा वन, फॉर्मूला लगा दिया जाए, छुट्टी। इक्वल टू कितना हो जाए बताओ, थीटा इक्वल टू थीटा टू माइनस में थीटा वन, तो दोनों तरफ हम लोग tan लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा टू माइनस में tan थीटा वन बाई कितना, वन प्लस में tan थीटा टू इंटू tan थीटा वन। अच्छा tan थीटा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, या तो आप इसको समझिए थीटा वन का जो टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द कर्व सी वन इक्वल टू क्या बोलोगे, tan थीटा वन, हाँ या ना। इसको आप डिनोट कर सकते हो m1 से भी, और इसको आप क्या लिखोगे, सुना ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द कर्व सी टू इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा टू, या तो आप इसको किससे डिनोट कर सकते हो, m2 से। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग बताना, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस में m1 बाई वन प्लस में m1 इंटू m2। याद कीजिए स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए थे, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between the curves, number one, y equal to 4 minus x square and y equal to x square। ये दो पैराबोला है, हाँ या ना। इस दोनों पैराबोला का क्या निकालना है, एंगल बिटवीन कर्व निकालना है। चलिए निकालिए। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तभी ना पता चलेगा कि कहां से टेंजेंट दोनों को गुजरेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। देखिए एक तो हम बता रहे हैं, आज देखो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। जैसे दोनों को सॉल्व करोगे बच्चा लोग, देखो तो यहाँ से दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट निकल जाएगा p का वैल्यू। आ जाओ देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इस y की जगह पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा बताना, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस में √2। बोलो हाँ या ना।
तो जैसे x का वैल्यू √2 पुटअप करेंगे, x का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे √2, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 2, करेक्ट। एंड एक बार x का वैल्यू -√2 पुटअप किए तो भी y का वैल्यू कितना निकला 2। मतलब दो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा है। तो एक बार इस पॉइंट से निकालेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स और एक बार इस पॉइंट से निकालेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स। समझ में आ रहे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे? एट पॉइंट, एट पॉइंट दिख रहा है सबको? एट पॉइंट कितना √2, 2 पे पहले क्वेश्चन कितना है y इक्वल टू 4 - x²। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, मतलब dy/dx इक्वल टू, बच्चा कितना हो जाएगा बताना, 4 का 0 -x² का -2x, x के जगह पे √2 पुटअप कर दो तो कितना हो जाएगा बताना, m1 इक्वल टू, देखो ध्यान से, m1 इक्वल टू -2√2। ठीक है। दूसरा कर्व कितना बताएंगे? दूसरा कर्व है y इक्वल टू x², है ना। इसका डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू कितना 2x, तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 2x के जगह पे √2 ठीक है। स्लोप ऑफ क्या निकालना है? यहां पे स्लोप ऑफ क्या निकालना बताओ? स्लोप ऑफ, सॉरी स्लोप नहीं ना, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, मतलब tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस में m1, यही तो फॉर्मूला है। m2 माइनस में m1 बाई 1 प्लस में m1 इंटू m2। ये समझ में आया क्या किए? डेरिवेटिव निकाले और डेरिवेटिव निकालने के बाद ये वाला पॉइंट पुटअप किए तो निकल गया पहला टेंजेंट का स्लोप, और इसका सेकेंड कर्व का डेरिवेटिव किए, उसमें पॉइंट पुटअप किए तो निकल गया दूसरे कर्व का दूसरा टेंजेंट का स्लोप। एक ठो को m1 माने, दूसरे को m2 माने। फॉर्मूला क्या हो जाता है? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। पुटअप कर दीजिए भैया, क्या हो जाएगा बताना, tan थीटा इक्वल टू m2 का वैल्यू है 2√2 माइनस में m1 का वैल्यू है -2√2, तो प्लस हो जाएगा और दोनों में मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे, तो ये 1 माइनस में 2√2 इंटू 2√2, लेकिन ये कितना हो जाएगा माइनस में 8 ना, 8 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ऊपर में देखा जाए 4√2 माइनस में नीचे 7, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, मॉड है तो 4/7√2, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4√2/7। समझ में आया? ये कौन सा पॉइंट से निकाले हैं? 2√2 पॉइंट से। इस पॉइंट से भी निकाल के दिखाई जल्दी से, पहला पॉइंट से निकाले, दूसरे पॉइंट से भी निकाल के दिखाई। तो y इक्वल टू कितना लिखा हो कोई बताएगा? 4 - x²। आ जाओ चलो, तो x² इक्वल टू कितना देखो कोई बताएंगे? 4 माइनस में y, हाँ या ना, या तो ऐसे समझो y इक्वल टू, इसका ग्राफ देख रहे हैं y इक्वल टू 4 - x, y इक्वल टू x² का ग्राफ कोई बताएंगे क्या होगा? इस तरह से जाएगा, हाँ या ना। लेकिन y इक्वल टू माइनस में x² है, कैसे जाएगा बताएंगे कोई? नीचे की तरफ जाएगा। अब इसमें प्लस में 4 यूनिट है, प्लस में कितना है 4 यूनिट, तो 4 माइनस में x² का ग्राफ यदि देखा जाए बच्चा तो नीचे ही जाएगा, लेकिन 4 से नीचे जाएगा, कितना यूनिट से? 4 यूनिट से। कितना यूनिट से जा रहा है? 4 यूनिट से। ये तो हो गया पहला बात, ठीक है, ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ क्या है सर? दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू x²। दूसरा ग्राफ क्या है? y इक्वल टू x²। देखिए ध्यान से, ग्राफिकल से हम कैसे समझा रहे हैं। y इक्वल टू 4 - x² का दिस वन, y इक्वल टू x² है ना, तो y इक्वल टू x² मतलब ओरिजिन यहाँ पे है, तो ग्राफ, दूसरा ग्राफ कैसे जाएगा सर? दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, जल्दी से बंद करो, बहुत गहरा लग रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है? y इक्वल टू 4 - x² ग्राफ इधर, y इक्वल टू x² ग्राफ इधर। एक बार नीचे, तो दोनों जगह कट कहाँ कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। तो एक तो पॉइंट को क्या मिल रहा है सर? √2, ये वाला पॉइंट मिला कितना √2, 2, और ये वाला पॉइंट माइनस में √2। देखो देख के ही समझ में आ रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव, एक x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव। अब देखो इसका भी टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो इस पॉइंट से, इस कर्व का, ये हुआ, और इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से, ये हुआ, ठीक है। तो यहां पे एंगल बन रहा है। अच्छा, सिमिलर वे से इसको मिटा रहे हैं, देखा
इस पॉइंट से इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये हुआ, और इस पॉइंट से इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये हुआ। अब होगा क्या, अल्टीमेटली देखा ये जाएगा कि ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट एक तो और देते, चलिए जल्दी से बना के दिखाएं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चला जाए, क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो। इफ द कर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इफ द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू, if the curve x square equal to 9p into 9 minus y and x square equal to py plus 1, ठीक है ना, कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, दोनों कट कर रखे कहाँ पे, एट राइट एंगल पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मतलब दोनों कर्व का जो एंगल बिटवीन द कर्व्स है उसका कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब पहला टेंजेंट का स्लोप और दूसरा टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उसका प्रोडक्ट इक्वल टू कितना, -1 होगा, एकदम सही। चलिए बना के दिखा दीजिए, तो p का वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्या निकालेंगे, 9 माइनस वाई, दूसरा इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू p इंटू वाई प्लस 1, दोनों से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे ये हो जाएगा कितना बताना, p इंटू वाई प्लस 1, यहाँ पे 9p इंटू 9 माइनस वाई, करेक्ट बच्चा लोग, यही है ना। तो यहाँ से p से p का वैल्यू कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, y प्लस में 1 इक्वल टू 9 माइनस में y, इधर हो जाएगा 2y इक्वल टू 8, y का वैल्यू कितना है, 4 आया है सबका, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, ठीक है, सबका आया है क्या, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, 4, y का वैल्यू जैसे 4 पुटअप कर देते हैं, देखो तो कितना होता है बताना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होता है बताओ, नहीं हो रहा है क्या, कुछ गलती की है, क्वेश्चन कहाँ पे, ये ओहो ये ना, अरे रुक जाओ, बोल अब, ये सही है ना, दोनों इक्वल कर दे, तो ये 9p इंटू 9 माइनस में y, ठीक है, अच्छा p इंटू वाई प्लस में 1, ठीक है, p से, अच्छा ठीक ठीक है, कितना होता है बताना, 81 ना, 81 माइनस में 9y इक्वल टू कितना, y प्लस में 1, ये कितना होता है बताना, 10y इक्वल टू 80, करेक्ट, तो y इक्वल टू कितना हो रहा है, 8, y इक्वल टू कितना आ रहा है, 8, तो जैसे y इक्वल टू 8 पुटअप कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p, दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, x इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 3√p, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट भैया क्या हो जाएगा बताएंगे कोई, पॉइंट हो जाएगा आपके पास एक बार 3√p, 8 और दूसरा कितना हो जाएगा, -3√p, 8, ये 2 पॉइंट होगा, ठीक है। अब दोनों कर्व का एक एक करके एक एक पॉइंट से, ठीक है, एक एक करके एक एक तो पॉइंट से निकालते हैं। तो सर जी पहला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p, 9 माइनस वाई है, जैसे डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 9p, 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में dy बाई dx, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2, x के जगह पे क्या पुटअप कर देते, पहले पॉइंट पे लेते हैं, कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट 3√p, 8 पे, यहाँ पे जैसे ही 2x के जगह पे, x के जगह पे कितना हो जाएगा बताना, 3p, 3√p ना,
3√p इक्वल टू कितना 9p माइनस में इंटू में dy बाई डी एक्स कितना निकल जा रहा है कोई बताएंगे? 3 से कैंसिल हो गया 3, तो ये माइनस में dy बाई डी एक्स इक्वल टू भैया ये हो गया कितना 2√p बाई 3p, है ना। तो यहाँ पे जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जा रहा है बताएंगे? माइनस में 2√p बाई 3p, सही है। m1 का वैल्यू निकल गया माइनस में 2√p बाई 3√p। m2 निकाल लेते इसी पॉइंट से, क्या निकालेंगे? m2। तो जैसे m2 निकालेंगे तो कितना हो जाए बताना? एट सेम पॉइंट पे 3√p, 8 का सेकेंड ऑर्डर, इसका सेकेंड कर्व का पी वाई प्लस पी वाई, इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो 2x p dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे हो जा रहा है 2x बाई पी, 2x बाई पी। फिर से p का वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना हो जाए बताओ? कौन है रे? कौन सर है? तुम अपने फोन से फोन कर लो, बोलो। 2 फोन करके हमको तो x के जगह पे कितना होगा बताओ? x के जगह पे 3√p ना बाई कितना p, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 6√p बाई p। तो भैया ये वाला वैल्यू हो जाएगा m2, करेक्ट। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? अच्छा यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट तो -1 होगा ना, क्योंकि क्या बोला है? एक सेकंड स्टॉप कर, उठाए सर, हेलो, 1 हो जाएगा ना। m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना? माइनस में 1 ना, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में 2/3√p बाई p इंटू 6√p बाई p इक्वल टू कितना? माइनस में 1। सॉल्व करके बताए कितना हो रहा है? माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल, ये √p के साथ एक तो p कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 बाई p इक्वल टू 1 हो जाएगा। p इक्वल टू कितना आ रहा है? 4। p का वैल्यू कितना आ रहा है? 4, ठीक है। तो दूसरे से भी आप लोग निकालना चाहेंगे तो निकालिए, आंसर आएगा सेम, ठीक है। या तो थोड़ा सा अलग भी हो, सेम आएगा क्या? निकाल कर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, जल्दी से नोट करो इसको। सेम आया? एक क्वेश्चन लिखना, हो गया? नोट कर लिए? लिखो, फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व, फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व्स, find the condition that the curve 2x equal to y square and 2x equal to y square and 2xy equal to k, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मतलब परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में क्या है? दोनों का टेंजेंट क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फिर से यही रूल लगाएंगे और k का वैल्यू निकालना। फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व्स 2x equal to y square and 2xy equal to k intersect orthogonally। 2x equal to कितना होगा? y स्क्वायर होगा बच्चा लोग। पहले क्वेश्चन में 2x equal to y स्क्वायर और 2xy equal to कितना है? k है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 2x के जगह पे y स्क्वायर पुटअप करके तो y स्क्वायर इंटू y इक्वल टू k, तो y का क्यूब इक्वल टू k, तो y इक्वल टू कितना होगा? कोई बताएंगे? k का पावर में 1/3, y इक्वल टू कितना होगा? k का पावर में 1/3। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू पुटअप करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? k टू द पावर में 2/3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? k का पावर में 2/3/2, तो पॉइंट कितना होगा? k का पावर में 2/3/2 कॉमा k का पावर में 1/3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बिटवीन टू कर्व्स। पहले कर्व का जैसे डेरिवेटिव करते हो आप तो कितना हो जाए बताना? पहले कर्व का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां से जैसे निकला dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? 2 से 2 कैंसिल, 1/y ना, तो 1/y मतलब 1/k का पावर में 1/3 मतलब k का पावर में -1/3 चलेगा। तो m1 इक्वल टू k का पावर में -1/3। नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन चलते हैं, 2xy इक्वल टू k है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x, एक काम करते हैं ऐसे कर लेते हैं भैया, यहाँ पे एक काम करो, y इक्वल टू क्या लिख सकते हो? इसको k/2x लिख सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू
माइनस में के स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर चलेगा। x के जगह पे वैल्यू पुट अप कर दो, x के जगह पे वैल्यू कितना है, k का पावर में 2/3 देख रहे हो, तो माइनस में के स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे अच्छा के स्क्वायर क्यों होगा भैया, के ही तो होगा, k/2। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर होगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा ना, तो उल्टा करके कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बाई इसका k का पावर में 2/3 उसका स्क्वायर मतलब 4/3। थोड़ा सा समझदारी से 2 से कैंसिल करेंगे ये 2 और यहाँ पे माइनस में k का पावर में 1 माइनस में 4/3 माइनस में 1/3। अब देखो इसका वैल्यू कितना हो गया m2, ये m1 और ये m2, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है -1। आ जाओ देखते हैं कहाँ पे भाई, अच्छा इंटू में 2 भी है क्या, ठीक है, देखो आ जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाए बताना, m1 इंटू m2 इक्वल टू k का पावर में -1/3, अच्छा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, वैल्यू पुटअप कर लेते भैया, k का पावर में -1/3 इंटू k का पावर में यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 2k का पावर में -1/3 इक्वल टू -1। फाइनली देखा जाए तो ये होगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का पावर में k का पावर में कितना -1/3 ना, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2/3 इक्वल टू 1, तो ये k का पावर में -2/3 इक्वल टू 1/2, यही तो उल्टा कर देंगे, k का पावर में माइनस में 2/3, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर में -1 है ना। अब देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा k का पावर में नेगेटिव हट जाएगा तो 2/3 इक्वल टू 2, तो यस क्या करेंगे कर दो भैया, k का वैल्यू निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो करेंगे क्यूबिक ऑन बोथ साइड है ना, क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसका 8 ना, तो k स्क्वायर इक्वल टू, तो k इक्वल टू 8√2 मतलब कितना 2√2, लेकिन प्लस और माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस में 2√2 आएगा, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल अपना खत्म हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से टाइमिंग आप लोगों का संडे पूरा एडजस्ट हो गया, थोड़ा लंबा लंबा क्लास डालेंगे, आज को बहुत सारे बच्चे आए नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वही 4 बजे से ही, अब टाइमिंग होगा, टाइमिंग क्या होगा 4 बजे से ही होगा, 4 से लेके 6।